प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए एक और नया सुसमाचार लेके आया हूँ। आज का वचन हम देखेंगे उत्पत्ति और उसका 40वां अध्याय। यहाँ पर दो बंदी हैं और उसके साथ यूसुफ भी बंदी कारावास के अंदर अपना जीवन बिता रहा है। और दोनों बंदियों को अपने काम के अनुसार उनको स्वप्न है और उन्होंने वो स्वप्न बताया यूसुफ को। और यहाँ पर हम उसी की चर्चा देखेंगे। पहली आयत पढ़ता हूँ। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद कराकर अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। पकाने हारा पिलाने हारा दोनों ने अपराध किया फिरौन के खिलाफ और उनके अपराध यूसुफ के लिए भलाई ठहरे। परमेश्वर कैसे योजना बनाता है हम नहीं जानते। किसी ने कुछ अपराध किया तो उस अपराध के अंदर भी परमेश्वर भलाई निकालता है। पकाने हारा और पिलाने हारा का जो प्रधान था मीन्स जो फिरौन के ड्रिंक्स जितनी भी थी उसका मेन अधिकारी जिसके अधीन था सारी ड्रिंक्स, और वो ड्रिंक्स उसकी इच्छा के बिना फिरौन तक नहीं पहुंचती थी। ऐसे ही पकाने हारा यानी कि आज के तारीख में आप बोलो उसको शेफ, जो हर एक चीज नियुक्त करता था क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा और हर एक चीज को बनाने का तरीका, और वो सारी बातें उसके अधीन थी। वो व्यक्ति भी उसने भी अपराध किया और वो दोनों के दोनों कहां चले गए? अपराध करके उस जेल के अंदर वही बंदी बनाया जहां पर यूसुफ था। इन सारी घटना से 100% ये श्योर होता है कि ये पूरी की पूरी घटना परमेश्वर की योजना के तहत है। और इससे हम ये सीखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, हमारे जीवन के अंदर भलाई है हमारे जीवन के अंदर दुख है, हर एक बात में परमेश्वर की योजना है। यदि कई हम गलतियां करते हैं तो उस गलतियों के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। यहां पर पकाने हारा और पिलाने हारा दोनों ने अपराध किए और दोनों को जेलखाने में डाल दिया, दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और दोनों के दोनों उसी जगह पे जहां पर यूसुफ था वहां पर आए। और परिस्थिति देखिए आप, दोनों को अपने होनहार के अनुसार स्वप्न आए और दोनों के दोनों विचलित हो गए स्वप्न देखकर कि इसका अर्थ क्या है। अब मैं आपको स्वप्न पढ़ के बताता हूं। इसके अंदर लिखा है, क्या बोलता है वो? सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखा? वह उदास हैं। इसीलिए उसने फिरौन के उन दोनों हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारा मुख क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा और उसने फल बताना और उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा और उनके फल का बताने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उससे कहा, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। क्या बात है! कितना अधिक यूसुफ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, कितना ज्यादा यूसुफ परमेश्वर को चाहता था और उसकी आज्ञाओं को उसकी व्यवस्थाओं से पूर्ण रूप से ज्ञान था उसको और वो पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था के अधीन चलता था। ये यूसुफ को मालूम था कि स्वप्न देखना और स्वप्न का फल बताना परमेश्वर की ओर से। हर कोई स्वप्न का फल नहीं बता सकता। परमेश्वर यहां पर सिखा रहा है कि सिर्फ परमेश्वर ही हमें देता है उस स्वप्न का अर्थ और वो हमें बताता है। यूसुफ बोलता है, क्या ये परमेश्वर का काम नहीं जो तुमने देखा उसका अर्थ बताना? कितना उसका अच्छा दिल था, उसने ये भी नहीं बोला लाओ मुझे स्वप्न बताओ मैं उसका अर्थ बताता हूं, जबकि परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल करा अर्थ बताने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता था यूसुफ को दोबारा अनुग्रह देना। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा यूसुफ के ऊपर थी, इसीलिए परमेश्वर चाहता था यूसुफ को दोबारा आशीष देना। जिस बंदीगृह में वो आया था झूठे आरोप के कारण, पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और उस कारण से पोतीपर ने उसको अपने बंदीगृह में डाल दिया था। और यहां पर भी यूसुफ कुड़कुड़ाया नहीं, यहां पर भी यूसुफ
किसी प्रकार से परमेश्वर पे क्रोधित नहीं हुआ, एक बार भी नहीं कहा उसने कि हे प्रभु मैं निर्दोष हूं, उसके बाद भी मेरे साथ अन्याय क्यों। इतना वफादार, इतना विश्वास योग्य दास था यूसुफ, इसीलिए उसको प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर हमें देखता है विपरीत परिस्थिति में हम क्या उसके लिए गलत बोलते हैं, क्या हम क्या उसके लिए ऐसा बोलते हैं जो परमेश्वर को बुरा लगे। जब हम ऐसा बोल देते हैं तो हमारी आशीष जो उसने ठहराई हमारे लिए वो किसी और को दे देता है। बहुत ही बड़ा दुख है ये। यूसुफ को चुना और इसलिए चुना कि वो प्रधानमंत्री बने, इसीलिए यूसुफ को अपने भाइयों के हाथों द्वारा बिकवा दिया। और यूसुफ का कितना अच्छा दिल था कि एक बार भी परमेश्वर से कंप्लेन नहीं करी कि हे प्रभु मुझे, जो मैं अपने पिता का एक अच्छा पुत्र बन के घूमता था, मुझे रंगीन अंगरखे पहनने को मिलते थे, ये मेरे सारे भाई सफेद पहनते थे और मेरे को रंगीन पहनने को मिलते थे, मैं मेरे पिता के घर के अंदर आनंद के साथ खाया करता था, मैं मेरे पिता के घर के अंदर किसी बात की कमी नहीं थी, मैं एक व्यवस्थित और एक अच्छा जीवन जी रहा था, मेरे जीवन के अंदर ये आंधी ये तूफान क्यों। एक बार नहीं बोला उसने। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में आंधी तूफान देता है। वो देखना चाहता है कि उस तूफान के अंदर भी क्या ये मुझ पे विश्वास करता है, उस तूफान के अंदर भी जब इसके पास कुछ नहीं है क्या ये मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखता है और मेरे अपने मुख से मेरा धन्यवाद करता है क्या। यूसुफ ने वही करा, उसको बेच डाला। उसके दिल के अंदर देखिए 1% भी उसके भाइयों के लिए नफरत नहीं आई। सबसे बड़ी बात, जब भाई उसके वापस मिले अकाल के समय पे, जब मिस्र के अंदर ही खाना था, सारे इस्राएली भी वहां गए खाना लेने और यूसुफ पहचान गया अपने भाइयों को, तब भी उसके दिल के अंदर उनके लिए 1% भी द्वेष नहीं था, 1% भी क्रोध नहीं था। उसने क्या बोला, ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ परमेश्वर की योजना है। हमें भी ये जानना है कि हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे को अन्याय लगता है, जो हमें ऐसा लगता है कि हमारा हक मारा जा रहा है, आप धन्यवाद दें कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो रही है। परमेश्वर चाहता है आपको प्रधान बनाना, परमेश्वर चाहता है आपको अच्छा जगह पर सुरक्षित रखना और व्यवस्थित रखना और स्थिर करना। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से, इसीलिए आपको चुना है उसने और आपके जीवन में परीक्षाएं दे रहा है ताकि आप उन परीक्षाओं के अंदर स्थिर रहकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यूसुफ ने देखिए अपने जीवन के अंदर स्थिर रहा। पहले बेचा गया उसको मिस्र जाते हुए यात्रियों के साथ, और जैसे ही वो मिस्र पहुंचे उन्होंने पोतीफर को भेज दिया। 2 बार बिका यूसुफ, दोनों बार गुलाम के रूप में उसको खरीदा गया और पोतीफर के घर के अंदर पूर्ण ईमानदारी से काम कर रहा था। 1% भी उसके अंदर बेईमानी नहीं थी। यहां तक कि लिखा है कि पूरा घर पोतीफर ने उसके हाथों सौंप दिया था और खुद कुछ नहीं करता था। सारी देखभाल, क्या परचेसिंग है, क्या काम है, हर एक काम यूसुफ करता था। यूसुफ नौजवान था, पोतीफर की पत्नी की आंख यूसुफ के ऊपर लगी और वो चाहती थी उसके साथ व्यभिचार करना। जब उसने उससे कहा तब यूसुफ ने एक ही चीज बोला कि मेरे लिए कितनी बड़ी मूर्खता होगी। बोला तेरे पति ने, मेरे स्वामी ने मेरा पूरा घर मेरा अधीन कर रखा है, बोला क्या अब मैं उसकी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करूं। अरे ये तू उसकी संपत्ति है, मैं तेरे साथ व्यभिचार नहीं कर सकता। जब उसने उसके साथ जबरदस्ती करना चाहा तो अपना बागा छोड़ के यूसुफ भाग गया, पर व्यभिचार नहीं करा। क्या परमेश्वर का भय था उसके अंदर। वो 1% भी गलत काम करना नहीं चाहता था। वो जानता था अगर मैंने व्यभिचार कर लिया तो मेरी सारी आशीषें खो दूंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं प्रभु को मुंह कैसे दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात, मेरे पिता के सामने कैसे जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पिता जो मुझे अंधकार में भी देखता है उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा। जब हम गलत काम करते हैं, आप याद रखें आपका पिता परमेश्वर निरंतर आपको देखता रहता है। इसीलिए हमें जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो हम चुने हुए हैं, हमें अपने जीवन को पूर्ण ईमानदारी के साथ चलाना है और परमेश्वर के लिए निर्दोष निष्कलंक होकर अपने जीवन को चलाना है, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख आके खड़े हो सके और कह सकें गर्व के साथ, हे प्रभु मैं तेरा पुत्र हूं, तूने मुझे आशीष के लिए चुना है। और वो प्रभु हमें आशीष के लिए चुनता भी है। जब ऐसी घटना हुई तब यूसुफ को क्या करा, उसकी पत्नी ने गलत आरोप लगाकर कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी, जबकि पत्नी ने उसके साथ करी थी। उल्टा आरोप लगाया और उसको क्या करा, बंदीगृह में डाल दिया। वो बंदीगृह में चला गया। 1% भी यूसुफ ने उस समय भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोला। 1% भी नहीं बोला कि प्रभु जो तूने करा वो गलत है।
मैं मेरे ईमानदारी में बना हुआ था, मैंने 1% भी उस औरत की तरफ गलत नहीं देखा, उसके बावजूद भी मैं सजा भोग रहा हूं। और 1-2 दिन की सजा नहीं थी, सालों की थी। सालों तक बंदीगृह के अंदर यूसुफ ईमानदार रहा, वहां भी सारी सेवा टहल करता था, वहां भी जो काम किया जाते थे वो सारे करता था। बंदीगृह के अंदर उसको मारा भी होगा, बंदीगृह में उसको बेइज्जत भी किया होगा, क्योंकि उसके पति ने उससे बदला लिया है उसको बंदीगृह में डाल के। तब भी परमेश्वर के खिलाफ उसने कुछ नहीं बोला। प्रभु यही चाहता है आज हमसे। हम उससे आशीष मांगते हैं, हम उससे आशीर्वाद मांगते हैं, हम उससे चाहते हैं कि वह उसकी करुणा, उसका अनुग्रह हम पर बना रहे। तो प्रभु चाहता है आज हमें परखना। क्या आप परख के लिए तैयार हैं? यदि आप परख के लिए तैयार हैं तो आप अपने जीवन में जान लीजिए वो आशीषें पाएंगे जो आशीष आपने सोची नहीं है। परमेश्वर वो आशीष देना चाहता है आज आपको। यहां पर भी जब यूसुफ ने दोनों को उदास देखा, उसका मन देखिए कितना अच्छा था, जबकि ये सेवा कर रहे हैं उनकी। बंदीगृह के अंदर भी इन दोनों की सेवा के लिए ठहराया गया था यूसुफ को, और ये सेवा कर रहा है। और उनसे पूछा कि तुम क्यों उदास हो? उन्होंने बोला हमने एक स्वप्न देखा और हमें बताने वाला कोई नहीं। परमेश्वर की महिमा इसके मुख से हुई। क्या बोलता है? फल का कहना परमेश्वर का काम नहीं है। अरे परमेश्वर ही बताता है स्वप्न दिखाना और उसका फल बताना। बोला मुझे बताओ, मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। नवी आयत बोलती है, तब पिलाने हारे का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वह फूल और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गए। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियां अर्थात 3 दिन, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा, फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। उसने साफ साफ बोला 3 दिन के भीतर जो तूने सपना देखा है वैसा ही होगा। फिरौन दोबारा तेरे सम्मान को बढ़ाएगा, फिरौन तुझे दोबारा उसी पद पे नियुक्त करेगा और तू फिरौन के पास में कटोरा लेकर जाया करेगा और फिरौन के हाथ में कटोरा पकड़ाएगा। यानी कि फिरौन और उस व्यक्ति के बीच में मात्र 2 फुट की दूरी होगी, इतना करीब रहेगा तो फिरौन के। बोला तू जब उसके करीब रहे तो क्या करना? मेरी चर्चा चलाना। बोला मैं निर्दोष हूं, बताना उसको और बताना उसको कि मेरे साथ कैसा कैसा हुआ है और मेरे को इस घर से छुड़वा देना। उसने उस समय भी ये नहीं कहा कि उस स्त्री के ऊपर दोष लगाना, कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि मुझे छुड़वा देना। कितना दयालु है यूसुफ, कितना ज्यादा परमेश्वर का भय मानने वाला है कि दोष नहीं लगा रहा, जबकि वो दोषी थी, उसके बावजूद भी उसने दोष नहीं लगाया। उसको सिर्फ ये था कि मैं यहां से निकल जाऊं, बस ये चर्चा चला देना तुम। उसके बाद अब मैं 16वीं आयत पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, ये देख कर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारे के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा, यह कि मैंने देखा कि मेरे सर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकाई वस्तु हैं और पक्षी मेरे सिर पर से टोकरी में से कुछ वस्तुएं खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर कटवाकर तुझे वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। कितना भयानक! एक को उसका पद वापस मिल गया और दूसरे को फिरौन मरवा देगा। दोनों स्वप्न बताते समय यूसुफ ने एक बार भी नहीं झिझका। दोनों स्वप्नों का अर्थ सही सही बताया जो परमेश्वर ने उसको बताया था, और उस परमेश्वर के फल को उसने वैसा का वैसा बता दिया। और ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन, 20वीं आयत पढ़ता हूं मैं, तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उसने पिलाने हारे
के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान को बंदीगृह से निकलवाया। पिलाने हारे के प्रधान को तो पिलाने के पद पर फिर से नियुक्त करा और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारे के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उन्हें कहा था। फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ का स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। देखिए आप, जैसे ही उसको दोबारा पद मिला, ऐसे ही यूसुफ को पिलाने वाला भूल गया और अपने पद पे आकर नियुक्त हो गया। वो भयभीत हो गया था कि फिरौन ने अब भी पकाने हारे को पकाने हारे को वृक्ष पे टंगा दिया है। भला अगर मैंने इसके लिए कुछ बोला और यूसुफ की चर्चा चलाई कि यूसुफ नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था, तो ये क्या करेगा, हो सकता है मुझे भी मरवा दे, हो सकता है मुझे भी वापस बंदीगृह में डाल दे। और उसका विश्वास नहीं था, इसलिए उसने यूसुफ के ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करी, स्मरण नहीं करा उसको। परमेश्वर ने एक और स्वप्न दिया, अब की राजा को दिया। परमेश्वर जानता है किस तरह से उसके दास का वापस पद देना। परमेश्वर जानता है अच्छी तरह से अपने दास को आशीष देना। मैं कहूँगा यूसुफ इतना ज़्यादा नम्र इंसान था, इतना ज़्यादा परमेश्वर का भय मानने वाला था, हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद दिया उसने। सबसे बड़ी बात यही चाहता है प्रभु आज हमसे कि हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद दें। परिस्थिति नहीं है अनुकूल, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ऐसी परिस्थिति में तूने मुझे डाला ताकि मैं तेरे नाम का धन्यवाद कर सकूं। यूसुफ ने भी ऐसे ही करा। 2 वर्ष बीत गए, 2 साल। सोचिए, पहले से बंदीगृह में था, उसके कई समय बाद दोनों आए और दोनों आने के बाद उनका स्वप्न बताया। स्वप्न बताने के बाद स्वप्न पूरा हुआ और वैसा का वैसा 2 साल बीत गए और फिरौन को एक स्वप्न दिया परमेश्वर ने। 2 साल मौका दिया परमेश्वर ने, किसको? उस व्यक्ति को जो पिलाने हारा था। बोला अब तो स्मरण कर ले मेरे दास को, अब तो स्मरण कर ले मेरे दास को। पर 2 साल तक उसने स्मरण नहीं करा। तब प्रभु ने उसका वो जो चांस था, वो चांस उससे छीन लिया। बोला अब मैं स्वप्न देता हूं, अब ये पूछेगा, अब ये जानेगा कि किस तरह से मैं उस स्वप्न का अर्थ पता लगाऊं, तब तू बोलेगा अपने आप। और ऐसा ही हुआ। और फिरौन को एक ऐसा स्वप्न दिया जो स्वप्न से वो विचलित हो गया, उसको नींद नहीं आई और वो परेशान हो गया कि स्वप्न का अर्थ कौन बताएगा मुझे। 41वां बोलता है उसका अध्याय और उसकी पहली 2 आयत पढ़ता हूं मैं। उसमें क्या लिखा है? पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखता है कि उनके पीछे 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी के से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब वह कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा, उसने स्वप्न देखा और उसके बाद एक और स्वप्न देखा बालों के विषय में कि वह सो गया। और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में 7 मोटी और अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और उन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों पंडितों को बुलवा भेजा कि उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए हैं। जब फिरौन ने अपने दास पर क्रोधित था, मुझे और पकाने हारे को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने हमें बताया और जैसा जैसा फल
उसने हमसे कहा वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको मेरा पद मिला और वह फांसी पर लटकाया गया। क्या बोलता है यहां पर? मुझे मेरे अपराध स्मरण आए। बोला हे फिरौन, मुझे बोला था उसने कि मुझे स्मरण रखना, पर मैं मेरा पद पाकर भूल गया उसको। आज भी कई बार हम जैसे ही स्वतंत्र हो जाते हैं पापों से, जैसे ही समृद्ध हो जाते हैं, जैसे ही आशीषित हो जाते हैं, मेरे पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, उसके बलिदान को भूल जाते हैं, उसके लहू बहाने को भूल जाते हैं। हम मसीहत में आने के बाद उसको भूल जाते हैं। कितना ज्यादा उसको दुख होता होगा, सोचिए। उसने लिखा है साफ साफ कि जब भी तुम प्रभु भोज में हो मुझे स्मरण करना। हम उसको स्मरण नहीं कर रहे आज। कितना दुख होता होगा उसको कि मैंने इनके लिए सब कुछ करा और आज ये मुझे स्मरण नहीं करते, आज ये मुझे याद नहीं करते। हम किस तरह से उसको भूल सकते हैं जिसने अपने खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। इस व्यक्ति को बोला गया था कि तू स्मरण रखना और उसने भूल गया, इसलिए बोलता है कि ये मेरे अपराध हैं कि मैं उसको भूल गया। जिसने मेरे लिए भलाई करी, जिसने मुझे बताया कि मेरे स्वप्न का क्या अच्छा प्रतिफल है, और उस व्यक्ति को जिसने मेरे साथ भलाई करी उसको मैं भूल गया। बोले ये मेरा अपराध है। हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे भूल सकते हैं जिसने हमारे साथ इतनी बड़ी भलाई करी जितनी बड़ी आज तक किसी ने नहीं करी। हम उस परमेश्वर को कैसे भूल सकते हैं जिसने अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया। आज हम कैसे अपने पैसों के साथ, कैसे अपनी समृद्धि के साथ उसको भूल सकते हैं। मेरा प्रभु आज सिखा रहा है हमें कि हमें भूलना नहीं है, क्योंकि ये भूलना भी हमारा अपराध है और हमारा अपराध की सजा हमारा पाप हो जाएगा और हम पाप की सजा मृत्यु मिलेगी यदि हम उसको भूल जाएंगे। तो इस तरह से सिखाना चाहता है आज परमेश्वर उस यूसुफ की कथा से हमें कि हम किस तरह से उसके करीब बने रहे, उसको स्मरण रखें। जब हम उसको स्मरण रखेंगे तो मेरा प्रभु की आशीष हम पर बनी रहेगी। और ऐसा ही हुआ। यूसुफ को जैसे ही बुलाया गया, यूसुफ को ना केवल बुलाया गया, यूसुफ को स्वप्न का अर्थ बताया। वहां पर भी परमेश्वर का नाम की उसने महिमा करी और बोला कि भेदों के खोलने वाला, स्वप्न का अर्थ बताने वाला परम पिता परमेश्वर है। मैं तो सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार तुझे बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ उसने जो कहा है वो तेरे तक लेके आ रहा हूं, पर बताने वाला वो है। और फिरौन को उसने एज इट इज वैसा ही स्वप्न का अर्थ बता दिया जो होने वाला था। बोला हे फिरौन, आज से 7 साल तेरे देश के अंदर बहुतायत की उपज होगी, अन्न भरमार होगा, बहुतायत की उपज। ऐसी उपज तूने आज तक देखी नहीं है, ऐसी उपज देगा प्रभु। पर उसके आने वाले जो 7 साल हैं, उन 7 सालों में ऐसा होगा जो तूने कभी देखा नहीं। अकाल पड़ेगा और भूमि के ऊपर अन्न ना उगेगा। बोला इसलिए एक समझदार व्यक्ति को तू नियुक्त कर जो इन 7 साल के अंदर अन्न का संचय करे और आने वाले 7 साल तक उस अन्न को ईमानदारी से और विश्वास योग्यता के साथ प्रजा में बांटे, ताकि वो अकाल के दिन भी प्रजा भूखी ना मरे। जब ऐसा बोला उसने, फिरौन क्या बोलता है? बोला तेरे ऊपर देवताओं की कृपा है, तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, इसलिए तुझसे अधिक बुद्धिमान और कौन होगा। कहां था? बंदीगृह में। कहां से कहां पहुंचा दिया? डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया। यह है परमेश्वर की दया, कि जब उसकी दया हो गई हम पर, तब हमारे जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी चमत्कार कर देगा। ऐसी परिस्थितियों में भी जहां पर हम ये कहने पाएंगे कि हे प्रभु ऐसा क्यों, उस परिस्थिति के बाद भी हमें वहां से निकाल देगा, क्योंकि हमने उस समय नहीं कहा था हे प्रभु ऐसा क्यों। प्रभु नहीं चाहता कि हम उससे पूछें कि हे प्रभु ऐसा क्यों, क्योंकि उससे उसको दुख होता है। उसको लगता है कि ये मुझ पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए मुझसे सवाल करता है। परमेश्वर आज के वचन से हमें यही सिखाता है कि हम उसकी योजना के ऊपर विश्वास रखें। आशीष हमारे लिए ठहरा रखी उसने, बहुत उत्तम आशीष जो हमारी चित्त में नहीं चढ़ी। यूसुफ के चित्त में नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा फिरौन का, और उसको मालूम नहीं था कि वो पूरे मिस्र देश के ऊपर हुकूमत चलाएगा। जो मिस्र देश में एक गुलाम के तौर पे बेचा गया था, वही व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बन के पूरे मिस्र देश में हुकूमत चला रहा था। यह है परमेश्वर की योजना आज हमारे लिए। वो चाहता है हमें सर बनाना, वो हमें पूंछ बनाना नहीं चाहता। वो चाहता है हम उसके ऊपर विश्वास करके चलते रहें, बस हर एक परिस्थिति में ईमानदार रहें, हर एक परिस्थिति में विश्वास योग्य रहें और अपने मुख से कभी भी उसकी निंदा, उसका अनादर ना करें। कभी भी उससे सवाल ना करें कि हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों,
क्योंकि यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं एक बार भी उसने वचन में कहीं नहीं लिखा कि उसने पूछा हो हे प्रभु ऐसा क्यों। वो जानता था मेरे प्रभु की योजना मेरे जीवन के लिए भले की है, उसकी कल्पनाएं मेरे जीवन के लिए भले की हैं, और वो हमेशा विश्वास योग्य है और उसी परमेश्वर को वो मानता था। एक बालक था जब उसको बेच दिया गया था, और यहां पर वो एक यूसुफ जब वो प्रधानमंत्री बना तो एक जवान बना था। इतने साल उसने विश्वास योग्यता से निकाले, इतने सालों तक प्रभु के ऊपर कभी भी आरोप नहीं लगाया मूर्खता से। प्रभु ऐसे ही नहीं दे देता कि आज विश्वास करो कल मिल जाएगा। उसके विश्वास की परख सालों तक होती है। हम अब्राहम से देख सकते हैं 25 साल अब्राहम का विश्वास देखा उसने, और उसके बाद उसको संतान दी। यूसुफ के जीवन से देखते हैं कम से कम 10 से 15 साल यूसुफ को भी परखा, उसके बाद जाके उसको उस पद पे पहुंचा दिया जहां पर वो अपनी क्षमता से कभी नहीं आ सकता था, कभी नहीं आ सकता था अपनी सामर्थ्य से। दाऊद के जीवन से देखते हैं हम, दाऊद के जीवन में 12 साल का जब था तब उसको क्या करा था, अभिषेक किया था, पर जब वो राजा बना तब वो 33 साल का था। सालों तक आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, आपके साथ अन्याय हो रहा है तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद देते रहेंगे, तो मेरा प्रभु आपके जीवन के अंदर यूं चुटकी बजा के काम कर देगा। तैयार है आपको आशीष देने के लिए। वो आपको परखता है, न केवल आपको परखता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं सुनने वाले हर एक विश्वासी को आशीषित करना, अपनी परख और विश्वास में दृढ़ रहे मेरे प्रभु। आपको भाने वाला जीवन जिए और अपने जीवन से आपको प्रसन्न करने की कोशिश करें मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आपकी दया हम पर है और आप चाहते हैं हमें आशीषित करना। आप चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार हम हमारे जीवन को चलाएं ताकि आशीष पाएं और वो पद पाएं जो हमारे विचार में भी कभी नहीं आया मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।